ये लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं बिहेवियरिज्म में। इससे पहले हमने पढ़ा था कल क्लासिकल कंडीशनिंग, आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये था कि दो स्टिमुलस जो होते हैं उनको उनकी पेयरिंग होती है और उनके नतीजे में कोई एक रिस्पॉन्स या बिहेवियर डेवलप होता है और उस बिहेवियर को फिर स्ट्रेंथन किया जाता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स है, पहले रिस्पॉन्स है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले क्या है? पहले स्टिमुलस है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस है और उसके बाद रिस्पॉन्स है। यानी कि दो स्टिमुलस मिलते हैं, उनकी पेयरिंग होती है और उनके नतीजे में एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है। यानी कि एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है और एक नेचुरल स्टिमुलस होता है, उनकी पेयरिंग की जाती है। तो आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जो कि अनकंडीशन या नेचुरल स्टिमुलस क्रिएट करता है। मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की वो गेम है। जबकि ये वाला जो है ये रिस्पॉन्स प्लस रीइंफोर्समेंट की गेम का खेल है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है? पहले रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स के नतीजे में कोई री दिया जाएगा। मतलब ये है कि जब आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी एक्शन करते हैं, कोई ना कोई भी आप बिहेवियर शो करते हैं, काम करते हैं, तो उस काम का, उस एक्शन का, उस बिहेवियर का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके नतायज होते हैं। तो वही कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो डिटरमिन करते हैं कि आप उस एक्शन को, उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर वो आपका एक्शन या बिहेवियर जो है उसका नतीजा जो है, उसका नतीजा अच्छा होगा आपके लिए, मतलब वो तकलीफ दे नहीं होगा आपके लिए, उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे, तो आप उसको, उस बिहेवियर को दोबारा शो करेंगे, रिपीट करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्शन शो करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बुरा होगा, मतलब आपको सजा मिलेगी, आपको तकलीफ पहुंचेगी, तो आप वो एक्शन जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह इस थ्योरी में भी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें भी यही चीज बताई गई है कि एक्शंस दैट आर फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट विल बी स्ट्रेंथेंड एंड मोर लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर। यानी कि वो एक्शंस जिनको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, रीइंफोर्समेंट होती है तकवीयत, ये दूसरे लफ्जों में इनको आप रिवार्ड कह सकते हैं, प्रेज कह सकते हैं, ये वाली चीज कि अगर किसी एक्शन को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा तो वो फ्यूचर में उसके दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू अ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट में, जैसा कि बिहेवियरिज्म बेस ही रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर करता है, तो ये भी चूंकि बिहेवियरिज्म की एक थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी, तो इसमें भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट का खेल है। रीइंफोर्समेंट एक तरह का रिवार्ड है तो दूसरी चीज पनिशमेंट है। यानी कि जब कोई आप एक बिहेवियर शो करते हैं, उसके नतीजे में अगर आपको रिवार्ड मिलेगा तो आप उस बिहेवियर को दोबारा शो करेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चे जब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आप उनको रिवार्ड देंगे, तो बच्चे दोबारा वो उसी तरह की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर उनको आगे से सजा मिलेगी तो वो उनका बिहेवियर खत्म हो जाएगा जी। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन इज मेड बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर देखें एसोसिएशन किसके दरमियान है? बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन किसके दरमियान थी? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान। यानी कि दो स्टिमुलस जोड़ते थे और उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स डेवलप होता था। जबकि इधर क्या है? बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान एक एसोसिएशन है। इट इज समटाइम रेफर्ड एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। स्किनर, अब इसके थ्योरी को पेश किया जी बी एफ स्किनर ने। B.F. Skinner used the term operant to refer to the active behavior that operates upon the environment to generate consequences. Operant means operant is an act which constitute an organism for doing something. अच्छा, इसने दो चीजें इस थ्योरी के जरिए सामने आती हैं, दो किस्म के बिहेवियर सामने आते हैं। एक होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर इनवॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि जिसमें आपका कोई अपना कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आग, बिजली
या किसी भी गर्म चीज को आपका हाथ टच करे तो फौरन आपका हाथ ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। ये मतलब नेचुरल सी चीज है, इस पर इस बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको इनको हम रिफ्लेक्सिस भी कहते हैं। तो ये होता है जी रिस्पोंडेंट बिहेवियर। और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग वो होता है जो आप वॉलंटरीली मतलब शो करते हैं और उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको मतलब डिक्रीज कर सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आगे जो आपको री इन्फोर्समेंट मिल रहा है उस पर। स्किनर व्यूज वर, अच्छा दूसरी एक और बात याद रखनी कि स्किनर ने ये जो थ्योरी पेश की है ये बेसिकली बेस करती है थॉर्नडाइक का, जो उसने 3 कवानीन बनाए थे ना। थॉर्नडाइक की पहले दिन मैंने आपको बताया था, उसने एक थ्योरी दी थी कनेक्शनिज्म या लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर वाली, जिसमें उसने पजल बॉक्स बिल्ली वाली जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें उसने 3 कवानीन बनाए थे, लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये बेस करती है लॉ ऑफ इफेक्ट पर, यानी कि इसने लॉ ऑफ इफेक्ट ही को आगे लेकर ये इसने आगे ले गया है, उसको मजीद एक्सटेंशन दी है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था कि अगर किसी चीज, किसी एक्शन, किसी परफॉर्मेंस, किसी कारकर्दगी का नतीजा, किसी बिहेवियर का नतीजा अगर खुशगवार होगा, आप उससे सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप उससे, आप पर उसके खुशगवार असरात मुरतब होते हैं, तो आप उस एक्शन को, उस बिहेवियर को, उस फेल को बार बार करने की कोशिश करते हैं। ये था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसी को बेस बनाकर स्किनर ने जो है ये वाली थ्योरी पेश की, जिसमें उसने बताया है कि किसी भी किस्म का जो बिहेवियर होता है उसको री एनफोर्समेंट के जरिए स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इसमें फिर री एनफोर्समेंट की भी उसने कुछ किस्में बताई हैं। तो स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर कहा जाता है। ये देखें वही बात लिखी हुई जी, स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ थॉर्नडाइक। Edward Thorndike studied learning in animals using a puzzle box to propose the theory known as the law of effect. ये लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी को ही लेकर आगे बढ़े। अब स्किनर ने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर बॉक्स में एक भूखे चूहे को उसने एक बॉक्स में रखा। अब उस जो बॉक्स के अंदर एक अंधेरा था, उसके अंदर लाइट भी लगी हुई थी, उसमें एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाला मतलब बटन भी लगा हुआ था। अब वो चूहे को ये सिखाना चाह रहा था कि वो बटन प्रेस करे और वो खाना हासिल कर ले। मतलब पहले वो बिहेवियर शो करेगा और उसके बाद उसको खाना मिल जाएगा। अब खाना उसके लिए क्या है, वो री इन्फोर्समेंट है। खाना उसके लिए क्या है, री इन्फोर्समेंट है। अगर तो उस मतलब प्रेस करने के बाद, लीवर प्रेस करने के बाद उसको खाना मिल रहा है, तो वो क्या है कि उसका जो एक्शन है वो दोबारा बार बार करेगा। अब उसने चूहे को जब पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो चूहे ने कभी इधर पाँव मारे, कभी उसी बिल्ली की तरह। तो इत्तेफाक से एक दफा उसका पाँव जो है उस लीवर पर लग गया, जिससे उसका जो ही वो लीवर प्रेस हुआ तो अंदर रोशनी आ गई और बाहर से यहाँ से खुराक का एक टुकड़ा उसकी तरफ चला गया और उसने वो खा लिया। अब अगर वो इधर उधर, अब वो ये जो स्किनर था वो ये चाहता था कि ये बिहेवियर जो है ना ये स्ट्रेंथन होना चाहिए, ये फौरी तौर पर अंदर जाए और फौरी तौर पर ये लीवर दबाए और ये खाना मतलब बटन को प्रेस करना सीख ले कि कैसे खाना हासिल करना है। उसने जब वो इधर उधर जाता था तो आगे से इसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता था, आगे से इसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता था। वो एक नेगेटिव री था। ये आगे हम पढ़ते हैं री क्या है, इसकी किस्में क्या है। तो नेगेटिव री क्या था कि जो अनवांटेड एक उस वो बिहेवियर शो कर रहे उसको खत्म किया जाए। तो लिहाजा चूहा खत्म उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए वो दोबारा उसकी तरफ जाता था जहां से बटन प्रेस होता था। बिल्लाखिर उसने वो मतलब, और उसके बाद उसको खुराक भी मिल जाती थी। और इसी तरह उसका जो वो बिहेवियर था वो स्ट्रेंथन हो गया, यानी कि उसका नतीजा जो था प्रेस, वो लीवर को प्रेस करने का जहां से खुराक मिलती थी, वो नतीजा उसके लिए अच्छा मिल रहा था। इसलिए उसने उस चीज को बहुत जल्द सीख लिया। अब वो आराम से बटन दबाते हैं और वो खुराक का टुकड़ा हासिल कर लेते हैं और वो बिजली की जो सर्किट है उसकी तरफ वो आता ही नहीं। अच्छा, इसने सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ चूहे पर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसने कबूतरों पर भी किया,
अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ जी। एक फाइल जी, ये फाइल शो हो रही है आपको वर्ल्ड में? हेलो। जी सर। ओके जी। अच्छा, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो थ्योरी है ये बेस करती है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर इसके जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरल लर्निंग है या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो क्या जी, द रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, रीइंफोर्सर्स, पनिशर्स, शेपिंग immediacy of consequences, shaping extinction, schedule of reinforcement, maintenance and the role of antecedents। इसमें चंद एक चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ हम इग्नोर करेंगे, लेकिन ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी आपके अपने सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ जी, द रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो भी आपका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सिक्वेंसेस पर। अगर तो कॉन्सिक्वेंसेस प्लेयरेबल हैं तो आप उस बिहेवियर को दोबारा शो करेंगे, और यही जो प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं यही रीइंफोर्सर कहलाते हैं या रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं। प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेंथन बिहेवियर, यानी कि अगर नतायज खुशगवार है तो उसके नतीजे में जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होगा, वो मजबूत हो जाएगा और उस बिहेवियर को आप अगेन एंड अगेन शो करेंगे। जैसा कि जुए को जब खुराक का टुकड़ा मिलता है तो उस वो उसके लिए एक प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो जब उसको बार बार वो बिहेवियर शो करने पर प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं तो उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया और उसने ये सीख लिया कि मैंने इसी बटन, इसी लीवर या बटन ए को प्रेस करना है। अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस वीकन इट, जबकि जो नाखुशगवार नतायज होते हैं वो आपके बिहेवियर को वीक कर देते हैं कि वो फ्यूचर में उसके दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चूहे को बटन प्रेस करने के बाद खुराक का टुकड़ा ना दिया जाता तो फिर उसका जब बिहेवियर था वो स्ट्रेंथन नहीं होना था, वो उसने बहुत जल्द भूल जाना था। इन अदर वर्ड्स, प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी विद विच एन इंडिविजुअल एंगेज इन अ बिहेवियर। जो इंडिविजुअल जिस बिहेवियर में एंगेज होता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज कर देते हैं। वेयर एज अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर। फ्रीक्वेंसी मीन उसके बार बार होने को, तो अनप्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। मिसाल देखें, इफ स्टूडेंट्स एंजॉय रीडिंग बुक्स they will probably read more often. If they find stories boring or are unable to concentrate, they may read less often, choosing other activities. Playable consequences are called reinforcers। और यही जो प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज है यही रीइंफोर्सर्स या रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं, और जो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको पनिशर्स या पनिशमेंट कहते हैं। अच्छा, अब रीइंफोर्सर्स की भी कुछ काइंड्स हैं जी। रीइंफोर्सर इज डिफाइंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दैट स्ट्रेंथन। एक चीज आपने याद रखनी कि रीइंफोर्सर की दो किस्में हैं, एक है पॉजिटिव, आई थिंक आगे आएगा। रीइंफोर्सर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा जो है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, जबकि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आपके बिहेवियर को अगेन एंड अगेन होने में डिक्रीज करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देती है। A reinforcer is defined as any consequences that strengthen, that is increase the frequency of behavior. Effectiveness of the behavior must be demonstrated. Candy cannot be reinforcer for some children since they may not lie. No reward can be assumed to be a reinforcer for everyone under all condition. हर बच्चे के लिए एक ही जैसा रीइंफोर्सर हर माहौल के लिए सूटेबल नहीं होता। तो लेकिन एक बात याद रखनी कि रीइंफोर्सर का काम क्या होता है कि वो आपका बिहेवियर जो आपने शो किया है उसको रिपीट होने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं। अब इसकी कुछ किस्में हैं जी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स में सेटिस्फाई करते हैं हम अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स। सम एग्जांपल्स आर फूड, वाटर। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में ये दूसरी चीजें आ जाती हैं जी,
फॉर एग्जाम्पल मनी, इस तरह की चीजें। सेकेंडरी री की भी तीन बेसिक कैटेगरीज हैं जी। सोशल री यानी कि प्रेज, स्माइल, हग्स और अटेंशन। एक्टिविटी री सच एज एक्सेस टू टॉयज, गेम्स और फन एक्टिविटीज। टोकन री सच एज मनी, ग्रेड, स्टार्स। अब आ जाते हैं जी मेन जो री है। एक है पॉजिटिव री और दूसरा है नेगेटिव री। अब पॉजिटिव री क्या है जी? इट इज प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंस गिवन टू स्ट्रेंथन बिहेवियर। एक, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि री चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का काम आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, वीक करना नहीं। वीक करती है जी पनिशमेंट। री या री जो है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों का काम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है। मिसाल के तौर पर वो जुआ जो था, उसको जब खुराक का टुकड़ा दिया गया है, वो क्या है? वो पॉजिटिव री है। वो क्या है? पॉजिटिव री है। और उसको जो बिजली का मतलब झटका लगता था, वो नेगेटिव री है। काम मकसद उसका भी यही था कि वो जो उसका बिहेवियर पहले वाला है, बटन को प्रेस करना, वो उसी की तरफ आए, इधर उधर की वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो खत्म कर दे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर का काम, बिहेवियर को, पॉजिटिव और नेगेटिव री का काम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है। तो पॉजिटिव री है क्या जी? इट इज अ प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज given to strengthen behavior. Positive reinforcers can be broken into two categories, एक इंट्रिंसिक रीइंफोर्सर और दूसरा एक्सट्रिंसिक। पॉजिटिव की मजीद दो किस्में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्सर्स। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि behaviors that a person enjoys engaging in for their own sake without any reward, यानी कि इसमें किसी, इसमें जो आपकी, आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, इंटरेस्ट विद इन दी एक्टिविटी होता है। आउटसाइड कोई रिवार्ड, पनिशमेंट, लालच या डर नहीं होता, बल्कि आप खुद जो है उस एक्टिविटीज में शामिल होते हैं बगैर किसी लालच, खौफ या डर या रिवार्ड के। जी अभी आते हैं ना नेगेटिव रीइंफोर्सर पर, तो अभी हम आए ही नहीं ना। तो अभी तो मैम पॉजिटिव रीइंफोर्सर की बात कर रहे हैं ना। तो अब उसकी किस्म जो है इंट्रिंसिक रीइंफोर्सर। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आप इधर बैठे हैं, आपको कोई प्राइज नहीं मिलना, कोई लालच नहीं है, कोई खौफ नहीं, लेकिन फिर भी आप उस